So, if you have clicked this video, you might be an ectomorph. So, मतलब आप बेसिकली वेट गेन नहीं कर सकते हो, और जो वेट गेन इजीली नहीं कर पाता उसको हम एक्टोमॉर्फ बोलते हैं। और देयर आर 3 बॉडी टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टोमॉर्फ, मेंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जिनका फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, जो बैठे बैठे भी कैलोरीज बर्न करते हैं और इजीली वेट लूज कर लेते हैं। उसके बाद आता है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है और वो वेट काफ़ी ईजिली गेन कर लेते हैं। मतलब उनको वेट लूज करने में प्रॉब्लम आती है, पर वो वेट गेन काफ़ी आसानी से कर लेते हैं। बेसिकली वो बैठे बैठे कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते और उनका वेट काफ़ी जल्दी गेन होता है, मीनिंग दे हैव अ स्लो मेटाबॉलिज्म। उसके बाद आती है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ एज अ बॉडी टाइप जो नेचुरली ब्रॉडर होती है और स्लिम वेस्ट होती है विद अ डिसेंट बोन स्ट्रक्चर, और ये इजीली वेट गेन लूज कर लेते हैं और मसल भी काफ़ी आसानी से बन सकते हैं। इनका मसल टू फेट रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। आप शायद एक एक्टोमॉर्फ हो, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। आप एक्टोमॉर्फ हो इसलिए जो आपका मेटाबॉलिज्म है काफ़ी फास्ट है, इसलिए आप इजीली गेन वेट नहीं कर सकते हो। द रीज़न यू आर नॉट गेनिंग वेट इज बिकॉज आपकी जो बॉडी है उसको कैलोरी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न करती है, इसलिए आपको कैलोरीज ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, तभी आपका वेट जो है गेन होता है। और एक्टोमॉर्फ होना एक ब्लेसिंग भी है, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता जाता है। पर आप जो एक्टोमॉर्फ पर जो एंडोमॉर्फ है उनका मेटाबॉलिज्म पहले से स्लो है, तो उनको सस्टेन करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। आप एक्टोमॉर्फ हो तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म सस्टेन करने पर उतनी मुश्किलात नहीं आई। तो इट्स अ ब्लेसिंग टू कि आप एक एक्टोमॉर्फ हो, पर अभी आपको वेट गेन करना है। तो वेट गेन किससे होता है? जब आप कैलोरी सरप्लस में खाते हो। अभी कैलोरीज क्या होती है कि बॉडी को ऑन अ डेली बेसिस एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होती है। मान लीजिए आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, और अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो और उसमें आप 100 कैलोरीज बर्न कर देते हो, तो आप एक डेफिसिट में जा रहे हो। मतलब 2000 कैलोरीज आपके शरीर को चाहिए, उसमें से आपने 100 घटा दी, तो आपकी बॉडी का जो वेट है वो लूज होने लग जाता है। और अगर आप 2000 कैलोरीज आप बॉडी खा रही है और उतनी आप बर्न कर देते हो, मतलब उतनी ही आप खाते हो और उससे ना ज़्यादा खा रहे हो ना कम खा रहे हो, तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। पर जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है उसमें अगर आप 100 या 200 कैलोरी सरप्लस कर दोगे तो आपका वेट गेन होगा। बेसिकली आपको ज़्यादा खाना है, तो अपनी कैलोरी जो इनटेक है उसको आपको बढ़ाना है। अभी कैलोरीज कैसे काउंट होती है? कैलोरी काउंट होती है फूड को तोल के स्केल करके। मान लीजिए 100 ग्राम रोटी है, तो आप सर्च कर सकते हो हाउ मेनी कैलोरीज इन 100 ग्राम रोटी, और आप ऐसे जितने भी सारे फूड्स खाओगे उसको आपको कैलकुलेट करना है, एंड देन यू विल गेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। ये थोड़ा हार्ड तरीका है, पर आपका जो इजी तरीका है हो सकता है कि आप जितना भी खाना खा रहे हो उसी को खाते रहो, पर उसमें और और फूड ऐड कर दो। जो भी आप मील्स खा रहे हो, मान लो दिन भर के 3 मील खाते हो, तो वो तीनों मीलों में थोड़ा 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 खाना बढ़ा दो तीनों में, और फिर एक हफ्ते बाद देखना अपना वेट चेक करो। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप सरप्लस में खा रहे हो, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप नहीं खा रहे हो, तो आपको फिर से थोड़ा 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 खाना तीनों मील्स बनाना पड़ेगा। और रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल यू स्टार्ट गेनिंग वेट। और मेक श्योर कि आप एक हफ्ते में आधा किलो या फिर 1 किलो से ज़्यादा वेट गेन ना कर रहे हो, क्योंकि उसके साथ फिर फैट भी बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए मेक श्योर कि आप ज़्यादा गेन वेट नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा खाना जब तक ऐड करना है आपको, जब तक कि आपका वेट गेन ना होने लग जाए। अगर आपको कैलोरीज ट्रैक नहीं कर सकते हो तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ फॉर स्किनी गाइस, क्योंकि हम अगर ज़्यादा कैलोरीज भी खा लेते हैं तो हम लेटर ऑफ बर्न कर सकते हैं उसको ईजीली। आपकी मील्स पर आपको फूड ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, और जो स्किनी लोग होते हैं उनका एपेटाइट इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा खा सके। तो आपको क्या करना है? ऐड कैलोरी डेंस फूड टू योर मील्स। मतलब ऐसे खाने जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं और उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे हो गया मूंगफली, नट्स, सीड्स, क्वांटिटी बहुत छोटी होती है पर इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इनका कैलोरी टू साइज रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। साइज कम होता है पर कैलोरीज में बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको वेट गेन करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो सिंपल समराइज करवाता हूँ, कैलोरीज को ट्रैक करिए और उसको बढ़ाइए, या फिर अपनी तीनों मील्स में थोड़ा 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 खाना बढ़ाइए बाय यूजिंग कैलोरी डेंस फूड्स। डेंस फूड होते हैं जैसे कि नट्स, सीड्स, हनी,
और अपना पीनट बटर हो गया, ये जितने भी फूड्स होते हैं इनके जो कैलोरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड रेशो, मतलब साइज़ काफ़ी छोटा होता है खाने का पर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। और आप गूगल भी कर सकते हो और आपको फूड्स मिल सकते हैं। और बेसिकली जो फैट्स जिनमें ज़्यादा होता है, जैसे कि घी है उसमें फैट्स ज़्यादा होता है तो उनमें कैलोरीज भी बेसिकली ज़्यादा होती है, क्योंकि फैट्स में जो कैलोरीज ज़्यादा होती है इसलिए जिन भी खाने में फैट्स होता है उसमें ऑटोमेटिकली कैलोरीज बढ़ जाती हैं। तो फैट्स भी आप ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और बेसिकली आप कैलोरी डेंस फूड जब खाएंगे तो आपका पेट ज़्यादा जल्दी नहीं भराएगा और आप ज़्यादा खा पाओगे और ज़्यादा आप कैलोरीज खा पाओगे और डैट मीन्स यू विल गेन वेट।